बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज की सुबह सुबह आपको लिए चलती हूँ अपने घर की छत पे, और यहाँ पे देखिए आप किस तरह से मनाज़िर आपको नज़र आ रहे हैं। आज बहुत ही फॉगी मॉर्निंग है। जिधर देखते हैं हद नज़र तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस मंज़र की भी अपनी ही एक खूबसूरती है। गांव के छत वगैरह ये देखिए कि किस तरह से मुबशर बैठा हुआ है दीवार पे, और नेबर्स के जो डॉग है वो बस घबरा रहा है। वो अपने मालिकों को बता रहा है कि ये छत पे आया हुआ है। छत से दिखा रही हूँ अपने पौधों का मंज़र। काफ़ी पीले हो चुके हैं ये इसकी धुंध की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये प्लांट मैंने कुछ रोज़ पहले भी दिखाए थे, और आज देखें ये जड़ों से मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, रेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सख्त जान प्लांट है। ज़ख़म हयात इसको बोलते हैं, और इसको कलंचू भी कहते हैं। और ये देखें किस तरह से ग्रो किया हुआ है, और कितना खूबसूरत इसका फूल आया हुआ है। ये ऐसा है कि इसका पत्ता भी कहीं फेंकें तो उससे भी ये पौधा निकल आता है, और इसकी कोई टहनी वगैरह लगाएं तो ये भी। और ये सेल्फ़ ग्रोइंग प्लांट है। मुझे एक परिंदे की आवाज़ बहुत अच्छी ऊपर से आ रही थी छत से, जिसकी वजह से मैं आई हूँ, और वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ढूंढ रही हूँ उसको। चलें जी, मुझे मिल गया है परिंदा, तो आप भी इसकी आवाज़ सुनिए। चले जी, परिंदा तो गया है उड़, और अब मैं काफ़ी देर के बाद दोबारा आई हूँ छत पे। और यहाँ से देखिए अभी सूरज का मंज़र। सूरज जो है वो बिल्कुल ही मध्यम निकला हुआ है। आज लगता है इसको भी सर्दी लग रही है, और बहुत ही इसका रंग जो है वो बदला हुआ है। और परिंदे इधर उधर अपनी शोख ज़बान में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जी, चिड़ियों ने एहतजाज कर रखा है कि अभी तक दिन क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि दिन निकलेगा तो कोई इनको दाना पानी, कोई रोटी वगैरह देगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब? हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, और ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं, और हम लोग अभी बैठ रहे हैं, और गाड़ियाँ भी बस मुश्किल से ही नज़र आ रही हैं। और ये हमारा है रास्ता, जो कि चौस हैदन शाह से हम लोग अब चकवाल की तरफ रवाना हो चुके हैं। आधा सफ़र तकरीबन हमारा तय हो चुका है। पीछे बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, और अभी ये हम लोग चकवाल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम शहर चकवाल से बहुत दूर हैं। एक गांव है, और उस गांव से गुज़रते हुए आ रहे हैं, बल्कि एक गांव नहीं, कई गांव। जी, गांव की करोला कार भी देख लें आप। इस वक्त तकरीबन 8:30 बज चुके हैं सुबह के, और अभी तक ये हालात हैं कि सामने से कोई गाड़ी शाड़ी नज़र नहीं आ रही। और हम जा रहे हैं जनाब ट्रिप पे बच्चों के साथ। और ट्रिप भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्टडीज़ वगैरह में बंदा लगा रहता है, टीचर्स भी बेचारे अपने बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है उसमें लगे हुए होते हैं। तो जब कभी आउटिंग के लिए चले जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी ऐसी ही जगह पे जाएं जो पहले कभी ना देखी हो। हम वैसे भी कभी अपनी रूटीन से हट के कहीं जाते हैं तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हैं। साइकोलॉजिकली भी इसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, और हमें चाहिए कि हम कभी कभी आउटिंग के लिए जाएं या होटलिंग के लिए जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि आप घर में बहुत अच्छा पका सकते हैं,
या बहुत अच्छा खा सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब माहौल बदलता है तो आपकी सोच भी बदलती है, आपकी फीलिंग्स बदलती हैं, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। कम से कम एक दिन आप वर्कलोड से तो आपको निजात मिली हुई होती है, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। मौसम बहुत धुंधला हो चुका है और ऐसा मौसम नहीं था कि हम इसके लिए ट्रिप के लिए निकलें। लेकिन आपको पता है कि जब प्लान हो चुकी होती हैं चीज़ें बड़े लेवल पे तो फिर उनमें तब्दीलियां करना मुमकिन नहीं होता और आने वाले दिनों में भी मज़ीद धुंध की ही हमें चांसेस नज़र आ रहे थे। यहाँ से हमने टर्न ले लिया है चकवाल की तरफ। इस स्टॉप को कहते हैं चुहा चौक और ये चुहा चौक से हम सीधे जा रहे हैं चकवाल की तरफ। धुंध बहुत ज़्यादा है और ऐसी धुंध में ज़रूरी है कि आप कम से कम आपने मास्क ज़रूर पहना हुआ हो और अपनी जो हिफाजती तदाबीर हैं वो ज़रूर की हुई हों। ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग बच्चों को ये बताते हैं, कॉलेज लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताते हैं कि खाना बस इतना ही लेके जाएं जितना आप खा सकें, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और जो बाहर की कैफ़ेटेरिया वगैरह होते हैं वहाँ से लेके खाना पसंद करते हैं। और माएँ बेचारी वो ख़ुद से उन्हें ये होता है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो हम कोई ना कोई इन्हें ऐसी चीज़ बना के दें जो ये अच्छी तरह पेट भर के खा सके। लेकिन बच्चों को उस दिन वो खाना अच्छा नहीं लग रहा होता, बच्चे बाहर का खाना ही पसंद करते हैं। जैसा कि ये अभी मेरा बच्चा देख लें, इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, साथ में खाना पीना और ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत मज़े की लगती हैं और ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग मेन चकवाल शहर में पहुंच चुके हैं और ये इस जगह को कहते हैं चकवाल तहसील चौक। यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे हैं, थाना है, सिटी थाना वगैरह और बड़ा सा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी हैं और ये जो रोड जा रही है ये सीधी पिंडी की तरफ जा रही है और इसको जो है वो कहते हैं पिंडी रोड। इस पे एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। यहाँ पे ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन धुंध की वजह से इतनी क्लियर नहीं है। ये जो है ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है चकवाल के लिए और ये बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि पहले चकवाल में यूनिवर्सिटी नहीं थी। जो लोग भी पढ़ते थे वो प्राइवेट या तो करते थे या फिर मास्टर लेवल पे जो स्टडीज़ करते थे वो या तो पिंडी जाके लाहौर जाके वो स्टडीज़ कंप्लीट करते थे। जी चॉकलेट ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं फ्रेंच फ्राइज़ या लेस वगैरह, तो बस शुरू है हमारा काम। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चकवाल शहर से ही निकल रहे हैं, लेकिन धुंध की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए सुबह सुबह टाइम है और मंडी से लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर जा रहे हैं ताकि वो आके बेच सकें। जब हम चकवाल से निकल रहे हैं चकवाल शहर से तो रास्ते में हमारे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स आएंगे उनके नाम कुछ मैं बता दूं क्योंकि धुंध की वजह से नज़र नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आ जाएगा बहकड़ी, और बहकड़ी में काफ़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं और फिर उसके आगे जो है वो मोना और सारंग और इस तरह के गांव हैं जो आएंगे। फिर उसके बाद आएगा डुडियाल, डुडियाल से आगे फिर आ जाएगा सैयद कसरा। बहुत सारे छोटे छोटे बीच में गांव आते हैं जिनके एग्जैक्टली तो मुझे इस वक्त नाम याद भी नहीं है और कोई मुझे साइन बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए फिर मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। जनाब थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ की हुई है मैंने अपनी वीडियो की ताकि आप जल्दी से मेरे साथ पहुँचें अगले पॉइंट पे और आप बोर ना हों, मेरे साथ एंजॉय कर सकें। बच्चे बहुत ज़्यादा गाने वगैरह गा रहे थे और गाड़ी में भी उन्होंने बस में लगवाए हुए थे गाने, लेकिन कॉपीराइट के डर से जो है वो मैंने नहीं आपको सुनवाए। आप कोई भी अपनी पसंद का गाना लगा के साथ साथ आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आप इमेजिन करें कि कॉलेज लाइफ में या फिर वैसे स्कूल लाइफ में जब हम लोग
ट्रिप के लिए निकलते हैं तो हमारे क्या लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है। इवन हम टीचर्स जो पहले कह रहे होते हैं कि नहीं इनकी स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको पढ़ाई में लगाओ, इनको ये करो, इनको इधर बिज़ी करो, इनको ये टास्क दो, लेकिन हम भी यकीन करें कि बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। रास्ते में लेफ़्ट राइट जो है वो सरसों नज़र आ रही है, सरसों के खेत हैं, लेकिन कुछ भी इस वक्त कैमरा जो है वो दिखाने से कासिर है, क्योंकि आपको पता है मज़ेदार किस्म की धुंध पड़ रही है। मरी जो है वो जाने का दिल तो चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहीं पे मरी बना दिया है ताकि इनके अखराजात जो हैं वो बच जाएँ और इनका वक्त भी बच जाए। और ये जो है एक बस में कुछ लोग मरी के लिए सफ़र कर रहे होते हैं और एक मर्द जो है वो भाई साहब जो हैं वो एक ख़ातून से थोड़ा फ्री होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा करीब जाके सीट पे बराजमान होते हैं और ख़ातून से मुखातिब होते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। तो ख़ातून बताती हैं कि मैं तो मरी जा रही हूँ, और वो थोड़ी देर के बाद जवाबन पूछती है कि आप किधर जा रहे हैं। तो वो भाई साहब फरमाते हैं कि मैं तो मरा जा रहा हूँ। तो हम बिल्कुल मरे नहीं जा रहे, हम अगर जाएंगे भी तो मरी जाएंगे। और अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं ये हम आपको पहुँच के बताते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं मोस्ट वांटेड प्लेस पे, टी पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। जब भी हम कभी पिंडी से चकवाल आते हैं या चकवाल से पिंडी जाते हैं तो लाजमी तौर पे यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, चाय पिए या ना पिए, कम से कम इनके पकौड़े ज़रूर खाते हैं क्योंकि कुछ स्पेशली टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े के पकौड़े इनके होते हैं। और अभी भी यहाँ पर रश लगा हुआ है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे बच्चे वगैरह गाड़ियाँ आपको नहीं दिखा रही। ये तो वैसे टक शॉप है, कुछ छोटे बच्चे जो हैं ये जो पकौड़े वगैरह नहीं खाते या जिनको मिल ही नहीं रहे, रश इतना ज़्यादा हो गया कि बस नहीं मिल रहे सबको। तो ये बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके होंगे, लेकिन अभी तक यही धुंध का आलम है। अब हम लोग पीने लगे हैं चाय और पकौड़े तो बस फटाफट आते जा रहे हैं और साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। गर्मा गर्म पकौड़े और ठंडी ठार सुबह और ऊपर से चाय के शौकीन लोग। मैं वैसे तो चाय नहीं पीती इतनी ज़्यादा, लेकिन कभी इस तरह का जब मौसम होता है और इस तरह की गैदरिंग होती है तो फिर ज़ाहिर है चाय पीनी पड़ती है। हम लोग कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2-3 टेबल हम लोगों ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं और हम लोग चाय पीकर यहाँ से निकल पड़े हैं। ये सारा एरिया मंदरा का एरिया कहलाता है। इस वक्त हम लोग चकवाल पॉइंट से मुड़ चुके हैं पिंडी की तरफ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेदर पॉइंट और सेज वालों की बहुत ही बड़ी जो है वो शॉप है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये आगे मंदरा टोल प्लाज़ा आ गया है और इस सारे रास्ते को कश्मीर हाईवे भी बोलते हैं। बहुत बिजी रोड है और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा नीट रोड आपको नज़र आ रहा है। और ये आगे रास्ता जो है सीधा रावलपिंडी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतज़ार करके अपनी बारी का, फिर हम लोगों ने भी यहाँ से जो पेमेंट थी वो करने के बाद हम अब एंटर हो चुके हैं पिंडी की तरफ। और मैं आज आपको यहीं तक अपने साथ रखूँगी। अगला जो इस विज़िट का हमारा पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी ताकि आप बोर भी ना हों और आपको ज़रूर एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है जिसमें मैं आपको लेके चलूँगी अपने साथ पार्क में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।